चलिए अब क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में पीएससी के इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या की गुत्थी दिनों दिन उलझती जा रही है। पुलिस भी इस मामले के हर पहलू से तहकीकात बारीकी से कर रही है। इसी दौरान इंस्पेक्टर की पत्नी भावना ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद पुलिस के शक की सुई एक महिला पर आकर टिक गई है। आखिर कौन है वो महिला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हम जब गार्डन की बुला से निकले तो एक्चुअली बहुत रात हो गई, तो मेरी दोस्त का मम्मी नींद आ रही, तो मेरी गोद में सो गई थी। उन्होंने एक दो जगह शायद गाड़ी रोकी थी मसाला लेने के लिए। आधे घंटा लगा होगा शायद घर पहुंचने में। ताला खोल रहे होंगे, उसी वक्त ही आवाज आई। आपने शोर मचाया? फिर बहुत शोर मचाया, ऐसे करके मैंने ऐसे देखा, पीछे देखा तो कोई नहीं था। हमें एक ही आवाज सुनी थी। एक्चुअली वो किसी लड़की को एक बार घर लेके आए थे जो कि वेश्यावृत्ति की थी। तो सुना आपने, ये है पुलिस इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की पत्नी भावना सिंह। भावना ने जो चौंकाने वाले राज बयां किए हैं, उससे पुलिस की जांच को एक नया मोड़ दिया है। एक बार दोबारा से सुनिए कि भावना कैसे अपने पति के रंगीन मिजाज के किस्सों को बयां कर रही है। एक्चुअली वो किसी लड़की को एक बार घर लेके आए थे जो कि वेश्यावृत्ति की थी। उसको मेरी बच्ची ने घर में लाते हुए देखा और उसने मुझे बताया, तो मैंने उसको पकड़ा। तो ये घर वालों ने सबने मुंह बंद कर दिया कि बताना नहीं किसी को। तो इस तरह की घटनाएं कई सारी हुई थी। तो भावना सिंह सरेआम मीडिया और पुलिस के सामने सतीश कुमार सिंह पर जो आरोप लगा रही है, वो वाकई में बेहद संगीन है। पुलिस इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की पत्नी भावना ने बताया कि उनके पति कई बार घर पर लड़कियां लाते थे। बकायदा इसकी जानकारी पूरे परिवार के लोगों को भी थी और जब जब भावना सिंह इसका पुरजोर विरोध करती तो उसे चुप करा दिया जाता था। कब हुई थी घटना? कब हुई थी? करीब जनवरी में हुई थी। तो हमें ये अनुमान था कि क्या कहते हैं कि ये कुछ न कुछ गलत काम कर रहे हैं ये। और वो लड़कियां शायद श्रृंगार नगर वाले मकान में रहती हैं और मैं पहचान सकती हूँ उनको, क्योंकि मैंने पकड़ा था उसको। वो भगा दिया और उसके पीछे ये दीवार तक वो फान के उस लड़की के पीछे भागे थे। श्रृंगार नगर वाला मकान किसका है? यही पापा जी का है। अच्छा, तो वहाँ वो लोग रेंट पे रहते हैं कि? रेंट पे रहते हैं वो लोग। और इन लोगों ने मुझे कभी उस मकान में जाने नहीं दिया हमेशा। सतीश सिंह के लखनऊ के श्रृंगार नगर वाले घर में कई लड़कियां कमरे में किराए पर रहती हैं और मकान सतीश के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। कई किराएदार लड़कियों को सतीश मानस नगर वाले घर पर लाते थे। भावना ने बताया कि जनवरी में बेटी ने एक लड़की को घर में देखा तो विरोध किया। लड़की घर से निकली तो सतीश भी उसके पीछे भागे। पत्नी भावना ने शक जताया है कि रंगीन मिजाजी में ही उनके पति की जान गई है। भावना ने बताया कि अवैध संबंधों की वजह से अक्सर घर में झगड़े होते थे। इसके अलावा उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। आजादीपुरम में हमारी जो नंद है उनकी नंद रहती है। आप लोग दीपावली मिलने गए थे? दीपावली मिलने गए थे। क्या नाम है नंद का? वो तो आपको दीदी से पूछना पड़ेगा। क्या सेक्स की वजह से पुलिस इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह का कत्ल हुआ या फिर वजह कोई और है? सवाल कई है जिनका जवाब पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल दिवाली की रात पुलिस इंस्पेक्टर सतीश सिंह की जिंदगी की आखिरी रात बन गई। सतीश सिंह अपनी पत्नी भावना और बेटी के साथ अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। पत्नी बेटी कार की पिछली सीट पर सो रही थी। हम जब गार्डन की बुला से निकले तो एक्चुअली बहुत रात हो गई, तो मेरी दोस्त का मम्मी नींद आ रही, तो मेरी गोद में सो गई थी। मुझे हल्का फीवर था, तो फिर मैं जल्दी
गाड़ी सो गई पीछे वाली सीट पे और उन्होंने एक दो जगह शायद गाड़ी रोकी थी मसाला मसाला लेने के लिए और फिर उसके बाद आधे घंटा लगा होगा शायद घर पहुंचने में। फिर हमें पता नहीं चला, हम और माँ के मतलब बच्चे सो गए थे। फिर उसके बाद वो उतरे होंगे गाड़ी से, ताला खोल रहे होंगे, उसी वक्त ही आवाज आई और आवाज आई तो नींद खुली मेरी और फिर उसके बाद एकदम से आ करके हमने ऐसे हरी दिक्कत गए थे। कुछ घंटे बाद सतीश सिंह सीधे लखनऊ स्थित अपने आवास लौटे और कार से उतरकर सतीश घर का गेट खोल रहे थे। तभी एक शख्स ने सिर और कंधे पर गोली मार दी। वारदात के बाद गोली मारने वाला हमलावर मौके से भाग निकला, जबकि इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह लहूलुहान होकर गिर गए। गोली की आवाज सुनकर पत्नी और बेटी जग गई। परिवार और पड़ोसी दौड़कर आए। इसके बाद इंस्पेक्टर को लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपने शोर मचाया? फिर बहुत शोर मचाया। कितनी गोलियां चली? गाड़ी में ही शोर मचाना शुरू कर दिया तो एक आदमी भागा ऐसे करके, मैंने ऐसे देखा, पीछे देखा तो कोई नहीं था। अच्छा, कितनी आवाज सुनी थी आपने गोलियों की? हमने एक ही आवाज सुनी थी। कोई पुराना झगड़ा या कोई पुरानी दुश्मनी? मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, मुझे पुराना कोई झगड़ा नहीं था। या कभी उन्होंने बताया हो किसी से झगड़ा हो या जमीनी विवाद हो? मुझसे कुछ बताते नहीं थे, लेकिन कुछ मैटर के चक्कर में ये है कि कुछ केसेस हुए हैं। दिवाली की रात हुए इस हत्याकांड से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और वारदात वाली जगह का जायजा लिया। दीपावली के दीपों की रोशनी के बीच में राजधानी लखनऊ में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर के इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। सब इंस्पेक्टर एसके सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं और उनकी हत्या घर पर गोली मार करके कर दी गई। रात करीब 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। काफी दर्दनाक घटना। हालांकि इस पूरी घटना के बाद जब मौके पर 112 को सूचना दी गई तो तमाम पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और इसके बाद सीधा यहां से एसके सिंह को लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। सतीश कुमार सिंह की हत्या से जुड़े कई सवाल हैं। मसलन उस रात बदमाश कितनी संख्या में थे? वारदात के बाद हमलावर किस तरफ भागे? मारने के लिए पिस्टल या तमंचा, किस हथियार का इस्तेमाल किया गया? पुलिस को घटना स्थल के पास एक सीसीटीवी हाथ लगा है, लेकिन वो खराब है। बाकी आने जाने के रास्ते पर कोई सीसीटीवी नहीं मिला। सवाल कई हैं। आखिर उस रात भावना सिंह कातिल का चेहरा कैसे नहीं देख पाई? जिस इलाके में सतीश सिंह का घर है वो पूरी तरह से रेजिडेंशियल है और आसपास कई घर बने हुए हैं। कातिल के लिए दिवाली जैसी रात को खुद को छुपा पाना आसान नहीं है। और कैसे कातिल को ये पता था कि उसी वक्त सतीश सिंह घर लौटने वाले हैं? सवाल कई हैं जिनका जवाब पुलिस को देना है। हालांकि अभी फिलहाल जो क्राइम सीन है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर बैंड लगा करके पुलिस ने इस पूरे एरिया को अभी फिलहाल चिन्हित कर रखा है। ये वो घटना है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लड के कुछ सेल्स भी पड़े हुए हैं और पूरी तरह से इस जगह पर आप देख सकते हैं कि खून पूरी तरह से पड़ा हुआ है। घर वाले अभी फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल पुलिस ने परिवार के लोगों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की 5 लोगों की टीम सतीश कुमार सिंह के कातिलों की तलाश में जुटी हुई है। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के मानस नगर से डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को उनके घर के गेट के जस्ट बाहर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के घायल व्यक्ति को लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्काल फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया
उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। जो ये व्यक्ति सतीश कुमार है, ये ज्ञात हुआ कि ये वर्तमान में जनपद प्रयागराज के चतुर्थ वाहिनी में पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात है। प्रकरण के संबंध में मृतक के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें क्राइम और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस ने सर्विलांस और सीडीआर की मदद ली है और जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। देख सकते हैं कि फिलहाल अभी घर पर भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद हैं और पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है और पंचायतनामा भी कर लिया गया, तमाम चीजें कर ली गई हैं। और इसके साथ ही साथ अभी फिलहाल पुलिस हत्या की वजह को तलाशने का प्रयास कर रही है। हत्यारे कौन हैं उन तक भी पहुंचने का प्रयास है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनके माध्यम से भी जल्द से जल्द पुलिस उन हत्यारों तक पहुंचना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल्लाह हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। कहते